गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, हमने अपने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिक्स के बारे में, और मैकेनिक्स की इसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी 3 ब्रांचेस, जिसमें पहली का नाम था बेटा स्टैटिक्स, दूसरी का नाम था डायनेमिक्स, और बेटा तीसरी का नाम था काइनेमेटिक्स। और हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को पढ़ना कर दिया था शुरू, जो कि हम लोग किस तरह से पढ़ रहे थे। जहां बेटा काइनेमेटिक्स का मतलब क्या था, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बिना उसके कारण को पढ़े हुए, नोट टेकन कॉज ऑफ मोशन। ये बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे लास्ट जो क्लास थी। फिर बेटा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था मोशन के बारे में, स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, और बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ये बेटा हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इन सब चीजों को आप लोग रिवाइज रखना, और हम लोग इन्हीं चीजों के साथ अब आगे अपने सेशन को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बेटा, देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्सिस के बारे में। ये होगी बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होगी हमारे पास वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस और होगी जो कि ऐसे होगी, जैसे मेरा मार्कर है इसके परपेंडिकुलर। उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। ये होगी अपने पास जेड एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग में बेटा मोशन के 3 प्रकार है। पहला प्रकार है बेटा 1 डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा क्या है 1 डायमेंशनल मोशन। अगर मोशन के दौरान, अगर मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस के कोऑर्डिनेट को चेंज करे, सर जी कैसे, वो पार्टिकल एक्स पे चलता रहे, तो बेटा उसका एक्स चेंज होगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा,
क्या बेटा उसका वाई चेंज हो रहा है? आप लोग कहोगे सर जी नहीं, क्योंकि वो तो एक्स पे चल रहा है। क्या उसका जेड चेंज हो रहा है? आप लोग कहोगे बेटा नहीं, क्योंकि उसका वो तो सिर्फ एक्स पे चल रहा है। अगर मोशन के दौरान पार्टिकल अपनी एक ही एक्सिस को चेंज करे तो उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। लिख देंगे बेटा इसको, इफ ड्यूरिंग मोशन ओनली सिंगल एक्सिस गेट अल्टर, अल्टर मतलब चेंज, या आप लिख सकते हो चेंज, देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is said to be one dimensional, is said to be one dimensional। एग्जाम्पल की अगर आप लोग बात करोगे तो बेटा आप लोग टाइप्स ऑफ मोशन अब तक पढ़ चुके हो। एग्जाम्पल, जब हम सिर्फ सीधी रेखा में चलते हैं तो बेटा उस मोशन को हम लोग क्या बोलते थे? आप कहोगे सर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते थे। तो जितने भी प्रकार के रेक्टिलिनियर मोशन है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑल रेक्टिलिनियर मोशन आर वन डायमेंशनल। आपको ऐसे नहीं जचता तो आप लोग लिख सकते हो मोशन ऑफ अ कार on a road, on a straight road। एक और बेटा आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो इसके लिए। मान लीजिए आपने किसी धागे के अंदर एक मोती को पिरो रखा है, माला का मोती होता है वैसा मोती आपने पिरो रखा है। आपने धागे को पकड़ लिया, आप धागे को ऐसे करोगे तो मोती नीचे चला जाएगा, आप ऐसे करोगे तो मोती इधर चला जाएगा। वो मोती सिर्फ धागे की एक्सिस पे चल सकता है, वो मोती सिर्फ एक ही एक्सिस में चल सकता है, तो वो भी हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करेंगे टू डायमेंशनल की। जिसको बेटा वन डायमेंशनल समझ में आ गया उसको टू डायमेंशनल तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां हो जाएगा जी टू डायमेंशनल। देखो बेटा मैथ में आप लोग पढ़ के आते हो किसी पॉइंट जैसे 2 और 4, इसका मतलब बेटा क्या होता है कि x का तो आपने लेना है जी 2 नंबर का पॉइंट और आप खींच देते थे जी लाइन। y का बेटा आप लोगों ने लेना है 4 नंबर का पॉइंट, 1 2 3 4, या 2 2 की ले रहे हो तो 2 4 6 8, तो 4 वाली लाइन खींच देते थे और आप कहते थे ये पॉइंट हमारा क्या है 2 4। मतलब मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट के अगर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है तब मोशन कैसा बढ़ जाता है? टू डायमेंशनल। इस एग्जांपल के साथ साथ अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो उसका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज, x भी चेंज, y भी चेंज, x भी चेंज, y भी चेंज, तो मोशन बेटा कैसा हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। तो अगर मोशन के दौरान दो एक्सिस चेंज हो, मोशन के दौरान दो एक्सिस चेंज हो, वो कोई भी हो सकती है, चाहे एक्स वाई, चाहे एक्स जेड, चाहे वाई जेड, तब बेटा मोशन कैसा होगा हमारे पास? टू डायमेंशनल। इफ ड्यूरिंग मोशन टू एक्सिस गेट alter या change, then motion of object is said to be two dimensional।
अच्छा बेटा एग्जाम्पल की अगर बात करें, बेटा देखो आपके घर के फर्श पर कोई चींटी चल रही है, तो बेटा उसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो मोशन ऑफ एन ant ऑन फ्लोर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग भी सुजेस्ट कर सकते हो, उन एग्जाम्पल को हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। जो बच्चे लेट जुड़े बेटा ऑनलाइन क्लास में, वो रिकॉर्डेड सेशन के अंदर जाकर अपना काम पूरा कर लेना। अगला बेटा हमारे पास आ जाएगा बेटा थ्री डायमेंशनल। तब हम यहां क्या कर देंगे बेटा, नंबर थर्ड और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये मोशन बेटा कैसा होगा, जब मोशन के दौरान तीनों ही एक्सिस चेंज हो। कैसे, एक मक्खी आपके कमरे के अंदर उड़ रही है, उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है। जब चींटी फर्श पे चल रही थी तब उसका दो ही एक्सिस चेंज हो रहे थे, एक्स वाई, वो उड़ तो रही नहीं थी, हाइट तो चेंज हो ही नहीं रही थी। पर जब मक्खी उड़ेगी बेटा तब उसकी हाइट भी चेंज होगी, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, उसकी तीनों एक्सिस चेंज होगी। तो हम लोग थ्री डायमेंशन में क्या लिखेंगे, इफ ड्यूरिंग मोशन थ्री एक्सिस get alter या change, then motion of object is said to be three dimensional। ठीक है जी, आप क्या कहोगे, मोशन ऑफ अ फ्लाई इन अ रूम। और एग्जांपल जो आपके ध्यान में आए वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एग्जांपल बता सकते हो। ये थे बेटा हमारे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पढ़े वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अब बेटा हम लोग अपनी स्टडी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतने काम को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Now we start our fresh topic, concept of distance and displacement। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, आप लोग अपने घर से, अपने होम से मार्केट में गए, तो आप बेटा किन्हीं गलियों में से होकर जाओगे, वो रास्ता कोई और भी हो सकता है, आप यहां से भी जा सकते हो। ठीक है जी, तो इस रास्ते की टोटल लेंथ, इस रास्ते की टोटल पाथ लेंथ, वो बेटा हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। चाहे आप पाथ ये कवर करो या ये कवर करो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर बीच में कोई घर, मंदिर, मस्जिद, चौक, चौराहा ना होता तो हम लोग सीधा जाते, और ये हमारा होता शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जहां से आप शुरू हुए हो और फाइनली पहुंचे हो, वहां तक का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट।
और आप किसी भी रास्ते से गए हो, उस रास्ते की पाथ लेंथ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है जी, ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब आप कहोगे सर सीधा रास्ता अवेलेबल था, सीधा रास्ता अवेलेबल था, तब डिस्टेंस क्या होगा? तब हमारे पास पाथ ही बेटा ये है, तो इस पाथ की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं अगर हमारे पास रास्ता ही शॉर्टेस्ट हो। मेन बेसिक बात बेटा ये है कि डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, कि आप चले कितना हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आप लोगों ने गौर की होगी एक बात कि डिस्टेंस के केस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन होने का कोई बात नहीं, कि हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन की कोई बाधा नहीं है हमारे पास। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितनी है, 5, 10, 20, 50, 25, उनको बोला जाता है बेटा स्केलर। और जिनमें मैग्नीट्यूड की तो बात हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, और वहां डायरेक्शन भी हो, तो उसको बोला जाता है बेटा वेक्टर। तो सबसे पहले जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे वो स्केलर और वेक्टर की लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर आगे करवाता हूं मैं। तो बेटा स्केलर की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, दी फिजिकल quantities which have only magnitude but not any particular direction are called scalar physical quantities। आप कहोगे जी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा डिस्टेंस, और भी बहुत एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि स्पीड, जैसे कि वर्क, और भी एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सुजेस्ट करोगे। दूसरी बेटा मैंने बोली वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as particular direction of motion। एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहां हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। दूसरा लिखेंगे बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। ये हुआ हमारे पास स्केलर और वेक्टर की बात। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को करते हैं जी स्टार्ट। पहला बेटा कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिस्टेंस।
डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या था, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ covered by, it is defined as the total path length covered by an object, ठीक है जी, it is a scalar physical quantity its SI unit is मीटर। अब देखो बेटा यूनिट की बात कर ली ना हमने, इसीलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट पहले नहीं कर रहे, क्योंकि हम सभी चैप्टर में यूनिट्स की बात करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर अपने आप ही हो जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है जी। सीजीएस सिस्टम और होता है इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। ये हो गया जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा बच्चों देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप लोगों के पास 12th वाला लिंक चला गया, उस पर मत क्लिक करो, उसमें मत जुड़ो। आपकी +1 क्लास का लिंक यही है, वो नया लिंक इसलिए था, वो +2 में भेजना था, आपके पास भेज दिया गया, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। कई बच्चे उस पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप लोग उस पर रिक्वेस्ट मत भेजो बेटा। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, it is defined as the shortest path covered in a particular direction. For example, तो क्या, it is a vector quantity, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हुई है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। बेटा डिस्टेंस भी पाथ कवर्ड ही तो था, वो भी तो लेंथ ही थी, तो ये भी लेंथ ही है, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो यूनिट तो बेटा मीटर में मापेंगे इसको भी, इसको किलोग्राम में थोड़ी माप देंगे। इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर। ये हुआ बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लिए इस थ्योरी से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, न्यूमेरिकल्स। तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चल रहे हैं। जिसका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जरूरी होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूं, अ पर्सन मूविंग ऑन अ सर्कुलर path of radius
14 मीटर एंड कवर्ड 4.5 राउंड्स। 4.5 चक्कर लगाता बेटा वो। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस भी निकालना है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। कोई पर्सन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? आप कहोगे जी 14 मीटर है। चक्कर कितना लगाता है? आप कहोगे जी 4.5। तो ये हो गया जिसका 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, और ये हो गया जिसका 4.5 चक्कर। सॉल्यूशन कर देंगे जी। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल चला कितना है? टोटल चला बेटा 4.5। इसका 2 पाई आर का। एक राउंड बेटा कितना होता है? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। वो 4.5 गुना चला है तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? पाई में 10, 2 पाई आर, 7 दूनी 14। इस सारे को हम लोग सोल्व कर लेंगे। 90 गुना 180, 180 की 22 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 18 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे 16 1 3, 16 1 3। ठीक है जी। 693 हमारे पास आ जाएगा। 9360 बाय में 10 कट गया। कितना आ गया जी? 396 मीटर। हमें तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा जी, इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू हुआ था, खत्म कहां हुआ? 4.5 चक्कर लगाकर यहां। यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बेटा? 14। दूसरा भी 14। तो बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, 28। लिखेंगे कैसे? r प्लस आर, 2r, 2 इंटू 40, 28 मीटर। ये हो जाएगी जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। चलो ये तो आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं टफ। टफ तो क्या करना है, आप लोगों को जब आता ही होगा तो टफ क्या हो सकता है? राउंड निकाले हैं जी 2.75। ठीक है। अब निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रेडियस है जी वही हमारे पास 14 मीटर। हम इसको 4 भागों में ना बांट लें। 0.25, 0.25 हाफ, 0.25, 0.75, 0.25 1। तो एक एक जो हिस्सा हो गया वो हमारे पास 0.25 का बन गया बेटा। यहां से शुरू हुआ, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 2.25, 2.50, 2.75, यहां पहुंच गया जी। डिस्टेंस तो आप लोग कहोगे कि सर
ये तो हमें आ गया निकालना कि जितने दे रखा है उसको 2 पाई r से मल्टीप्लाई ही तो करना है, और ये तो हम लोग कर देंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेना क्या है, ठीक है। काट पीट के जो भी तुम्हारा आंसर आए वो तुम कर लेना। रहेगी हमारे पास बात डिस्प्लेसमेंट की। देखो बेटा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, ये है। फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ये 14, तो ये भी तो 14 होगा। इस पे हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेटा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगा अंडर द रूट ऑफ, वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप लोग लिख सकते हो 2 बार 14 का स्क्वायर। एक तो रूट कट गया, अपने पास आंसर आ गया 40√2, 40√2 मीटर, ठीक है जी। इस तरह के बेटा आप लोगों को भी न्यूमेरिकल करने में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड करोगे। नोट डाउन कर लो अपना होमवर्क। अ पर्सन मूविंग ऑन अ square path of radius of side 10 meter and cover 0.75 राउंड, ठीक है, या 3.75 ले लो। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे अपने आप। एक और क्वेश्चन दे देता हूं बेटा, एक और प्रश्न ले लो। अ पर्सन मूविंग ऑन सर्कुलर path of radius 28 meter and cover 5 round. Calculate distance and displacement. ठीक है जी, पहले में है 3.5 राउंड, दूसरे में है 5 राउंड, 5 राउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अब बेटा चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए बेटा कैसे करेंगे। हमें करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों के बीच में हमें फर्क निकालना है। एक तरफ लिख देंगे जी डिस्टेंस, दूसरी तरफ लिख देंगे जी डिस्प्लेसमेंट, और बीच में खींच देंगे जी लाइन। बेटा पहला पॉइंट तो हमारे पास डेफिनेशन का ही आ जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। डेफिनेशन आ जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा एक बात देखो बेटा, मैंने जब आप लोग को फिगर बना के समझाया था तब मैंने कहा था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अगर छोटे रास्ते पे नहीं चल रहा तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, पर क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? आप कहोगे नहीं जी, क्योंकि वो तो खुद शॉर्टर डिस्टेंस है। हाँ जी, तो बेटा हम लोग लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और यहां हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ये थे इसके कुछ मेन पॉइंट्स। आप लोगों का होमवर्क है बेटा, 3 मैंने लिखवा दिए, 4 डिफरेंस आप लोग लिखकर कॉपी पर उसकी फोटो खींचकर मेरे पास करोगे सेंड। प्लस आप लोग बेटा, आप लोग की बुक्स स्कूल में अवेलेबल है या फिर आप अपने पुराने जो आपके आपके सीनियर थे उनसे परचेज कर सकते हो। बुक से आप लोग न्यूमेरिकल करिए, बुक में ना मिले तो बेटा आप लोग इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, फोन सभी के पास है। आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल निकालिए, उनको करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए। आज हम लोग बेटा इतना ही डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों की फेयर नोटबुक के ऊपर पूरा किया होना चाहिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग की क्लास लगेगी जी मंडे को, ठीक है जी। और एक और बात बेटा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आज सुबह आप लोग को लिंक भेज दिया था, आप लोगों को +2 वाला ही लिंक सेंड कर दिया गया गलती से कॉपी पेस्ट करके। तो आप लोग बेटा उस पर क्लिक करके ऐड मत हो। आप लोगों की क्लास इसी लिंक पर ही चलती रहेगी, वहां नहीं चलेगी, इसी पे ही चलेगी, ठीक है। तो इसी पे ही आप लोगों ने मंडे को सही 11 बजे ऑनलाइन आकर बैठ जाना है। तब तक कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।